छोड़ देते। अब जरासंध को 17 बार उसने मथुरा पर आक्रमण किया। जय हो। पूका विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। विनायक प्रिया नित्यं तां च स्वस्तिं ब्रवन्तु नः। देवताओं को होती है, यानी वो पितृ लोक में जो है कि तुरंत तैयार हो जाते हैं कि हमारा सूख के जमाओ भैया, अब हमारे कुल में जो है कि ऐसा कोई दानी हुआ है जो वो भागवत कथा कराने के लिए भागवत मंच पर जो है कि व्यास जी को श्रीफल देने के लिए उपस्थित हो गया है, तो वो और जो पितृेश्वर देवता होते हैं सभी हाथ लगा लो, श्रेष्ठ हो जाते हैं। सभी हाथ लगा लो। तो सबसे ज्यादा जो खुशी होती है वो पितृलोक में पितृेश्वर देवताओं को होती है। बोलिए पितृेश्वर भगवान की जय हो। ठाकुर जी इनकी भी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, घर के सभी कार्य पितृेश्वर देवताओं की कृपा से सुलभ हो, और ठाकुर जी इनके घर पर भी जो है कि इसी प्रकार से दिव्य भव्य आयोजन करें, और सभी के घर में इस तरह से जो है कि ठाकुर जी की कृपा बरसती रहे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। महाराज की जय हो। ये कथा अभी इनसे चर्चा कर लेंगे। 8 जून से या 5 मई से 5 जून से 2 मुहूर्त इनके बन रहे हैं, एक 5 जून से और एक 9 जून से, जैसे भी ये चाहेंगे वैसे
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ऐसा लिखा है कि एक अक्षुणी सेना में इतने लोग होते हैं, 1,22,000 पैदल सैनिक, 21,000 रथ, 4,000 हाथी, 16,000 घोड़े, ये एक अक्षुणी सेना में होते हैं। तो वो 7-7 अक्षुणी सेना लेकर के, और जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन भगवान ने समस्त प्रकार की सेना को समाप्त कर दिया और मात्र जरासंध को जीवित छोड़ दिया। एक दूसरी पुस्तक है संचित कोश, जो वाराणसी से प्रकाशित होती है, उसमें ऐसा दे रखा है कि 21,870 तो उस रथ होते हैं एक अक्षुणी सेना में, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक। ये एक अक्षुणी सेना का प्रमाण संचित कोश नामक एक पुस्तक है, वाराणसी से चलती है, उसमें ये वर्णन है। तो भगवान ने समस्त प्रकार की सेना का संहार कर दिया और मात्र जरा ओहो मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ ओ छुपा कहाँ हो, अरे मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा। मन ये पुकारे दिल के सहारे, मन ये पुकारे दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे। हल पर हनाए हर पल विचारे, छुपा कहाँ आजा साबरे, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। कमलेश भाई साहब, राधे।
हमारे बीच में, उनके साथ में उनके ताऊ जी जो है कि श्री ओम प्रकाश जी शर्मा जो बगीची वाले हैं, अभी मार्च में गर्ग हॉस्पिटल के पास में ये रहते हैं। अभी मार्च में मैंने इनके यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा की है, माता जी वहां पर बैठी है श्री राधा शर्मा, और साथ में ताई जी और भी हैं। तो इनके यहाँ पर इनके परिवार में मैंने श्रीमद् भागवत मार्च में की है। निशांत जी शर्मा, ये ओम प्रकाश जी शर्मा, और ये हमारे भाई जी हैं श्री ब्रजमोहन जी शर्मा, और ये इनके साथ में रवि जैमनी जी। पूर्व प्रधान, आप सब लोग जानते होंगे, गंगापुर सिटी के पूर्व प्रधान श्री सावित्री बाई जी हैं, उनके साथ में माता जी के साथ में वो बैठी हुई हैं, रोज कथा श्रवण करने आते हैं। इनके यहाँ पर मैंने श्रीमद् भागवत की कथा अभी मार्च में की, वो आज स्वागत करने आए हैं। आप सभी लोग ताली बजा करके उनका सम्मान कीजिए। अरे मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। राधा बुलाए तुझे रुकमण बुलाए, राधा बुलाए तुझे रुकमण बुलाए, राधा बुलाए तुझे रुकमण बुलाए, राधा बुलाए तुझे रुकमण बुलाए। रास रसाए मन रास रसाए, रास रचाए मन रास रचाए, बड़ा हर्षाए बड़ा हर्षाए। छुपा कहाँ आजा सावरे मुरली वाले आजा, याद सताए मुरली वाले आजा, याद सताए। याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, टूट न जाए, टूट न जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। अब सभी लोग बड़े भाव से, ये भीष्मक के 5 पुत्र हैं और एक कन्या थी, लेकिन ये उनकी नहीं थी। केवल राजा भीष्मक के यहाँ मात्र 5 पुत्र हुए, कन्या नहीं हुई। एक समय राजा भीष्मक ने भगवान से, इसलिए महाराज आपका आना जरूरी है। आपको यदि ये लगे कि किसने पत्र लिखा है, तो मैं कुंदनपुर के राजा की बेटी हूं रुक्मिणी, इसलिए महाराज आपका यहाँ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो
कि जो वस्तु सिंह की है, जो वस्तु शेर की है, उसको सियार लेकर के चला जाए। इसलिए महाराज आपका आना जरूरी है। आगे लिखती है पत्र में, क्या लिखा? अंता पुरांतरमचारी मनिहात्य बंधु तामुद बहे कथमिति प्रबदाम्ब पायम पूर्वे धुरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्याम बनिर्नव बधू गिरजामुपेया। और इस पत्र को पढ़ करके महाराज आप सोचेंगे कि मैं भीष्मक की बेटी हूं तो मेरी बहुत बड़ी व्यवस्था होगी। मैं अंतपुर में रहती हूं, को मैं बताती हूं अपने हरण की, स्वयं के हरण की बात को पत्र में लिख रही है कि कैसे ले जाना मुझे यहां से। इसका उपाय मैं तुमको बताती हूं। हमारे ऐसा नियम है, हमारे ऐसा रिवाज है कि जब भी किसी कन्या का विवाह होता है तो कन्या जो है कि कुल देवी का पूजन करने के लिए मंदिर में जाती है, और जब मेरा विवाह होगा तो मैं भी कुल देवी का पूजन करने के लिए मंदिर में जाऊंगी और तुम वहीं से मंदिर में से मेरा हरण करके ले जाना। ऐसा पत्र में लिख दिया। लेकिन फिर विचार करने लगी कि मेरे प्रेम में ऐसी कौन सी कमी रह गई जिसके कारण मेरे से श्री कृष्ण ने लगन पत्रिका लिखने को कहा। अब गुस्सा करती हुई, क्रोध करती हुई कुछ बातें व्यंग में लिखने लगी। आगे क्या लिखा पत्र में? शिकायत करने लगी कि गज ने क्या पत्रिका लिखी। आपने परसों की कथा में सुना था ना, गजेंद्र मोक्ष की कथा। हाथी ने भगवान को पुकारा जब वो डूबने लगा जल में। जब अरे गज ने क्या पत्रिका लिखी, नाथ सोम रन कियो अपने ही मन में, तुम आए पवन के बेग। महाराज वो हाथी ने कौन सी पत्रिका लिखी थी तुमको? तुम तो ऐसे आए जैसे पवन के बेग के समान, चरण पादुका भी नहीं पहनी। और महाराज जाकर के तुमने सुदर्शन चक्र से उस ग्राहक का मुख विदीर्ण कर दिया। भैया ये इसको बाद में चला लेना, थोड़ी आवाज हो रही है। तुम तो ऐसे के समान आकर के तुमने ग्राहक का मुख विदीर्ण कर दिया। तो हाथी ने कौन सा तुमको पत्रिका लिखी? लेकिन तुम तो वहां भी गए ना। और आगे क्या लिखती है? बड़ी सुंदर बात लिखी। अरे टिटरी करे पुकार, नाथ मेरे सुत के नहीं रे पंखो। बड़े ध्यान से समझना इस कथा को। क्या हुआ? जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, दोनों सेना आमने सामने खड़ी थी। बड़े बड़े योद्धा, हाथी, घोड़े, रथ सब खड़े हुए थे। और दोनों सेनाओं के बीच में एक टिटेरी के बच्चे, 4 छोटे छोटे बच्चे। अब वो टिटेरी बार बार आकाश में उड़ती है और भगवान से प्रार्थना करती है, अरे टिटेरी करे पुकार, नाथ मेरे सुत के नहीं है रे पंख। अभी तो इनके महाराज पंख भी नहीं हो गए। इन्हीं को लेके कैसे उड़ू मेरे गगन में, इन्हीं को लेके कैसे उड़ू मैं गगन में, बाई रुक्मणी करुणा करे। अभी तो इनके पंख भी नहीं उड़े, पंख भी नहीं लगे। इनको कैसे लेकर के मैं आकाश में उड़ूं? बार बार वो आकाश में उड़ती है, बार बार अपने बच्चों पर आकर के बैठ जाती है।
अब की बार तो वो दोनों पैर ऊपर करके बच्चों की तरफ बैठ गई। ये हाथी, ये घोड़े, ये रथ पहले मुझे मारेंगे, फिर मेरे बच्चे मरेंगे। इतने में भगवान ने कैसी कृपा की उस टिटेरी के ऊपर। ओ गज घंटा टूट पड़ोरी दोई दल में, बाई रुक्मणी करुणा करे। एक हाथी के गले में बहुत बड़ी घंटी